क्या करेंगे, केवल संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उन संख्याओं को देखेंगे हम। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसमें देखें तो सबसे पहले एक संख्या आती है, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, पहले नंबर पे जो संख्या है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। शुरुआत हुई थी तो हमारे पास केवल ये संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक जा रही हैं। तो इनको क्या कहेंगे हम, नेचुरल नंबर। कौन से चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं इसको कैपिटल एन से। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर एन इक्वल टू होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 अनंत तक। जितनी भी संख्या होती है 1 से लेकर के अनंत तक, वो सभी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। इनको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सभी क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। शुरुआत में क्या होता कि जब इनकी संख्या खोज हुई तो ये 1 से लेकर 9 तक संख्याएं थी, 1 से लेकर 9 तक, और इनके आधार पर आगे की और संख्या बना दी गई। लेकिन जब होता क्या है कि भारत के अंदर जब जीरो की खोज हुई, आर्यभट्ट के द्वारा जब जीरो की खोज की गई, तो समस्या ये आ गई कि अब जीरो को कहां पर रखें। ये समस्या थी कि जीरो को रखें कहां। तो उन्होंने ये कहा, वैज्ञानिकों ने, कि जीरो को सबसे आगे रख दो और बाकी की संख्याओं को ऐसा का ऐसा ही लिख दो, 0 1 2 3, और ये अनंत तक जा रही हैं। तो इन संख्याओं को अगला नाम दिया, वो दिया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। शुरुआत में क्या है कि हमारे पास जो संख्याएं थी वो 1 से लेकर के 9 तक थी, लेकिन जैसे ही जीरो की खोज हुई तो जीरो की खोज होने के बाद ये जो संख्याएं थी इनमें एक जीरो को और ऐड कर दिया। अब जैसे ही जीरो को ऐड किया तो इन संख्याओं को नया नाम दे दिया गया पूर्ण संख्याएं। नया नाम दे दिया पूर्ण संख्याएं, कि ये जितनी भी संख्या आगे से इनको पूर्ण संख्या बोला जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्याएं। आगे की जो संख्या है हमारे पास वो आएंगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको इंटीगर बोलते हैं, इंटीगर्स। आई या जेड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होते हैं हमारे पास माइनस के अंदर जितनी भी संख्या होती है, माइनस अनंत से लेकर के -2 -1 0 1 2 3 और अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं ये होती है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक और बीच में जीरो जितनी भी संख्या होती हैं ये सभी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ था, हमारे पास केवल 9 संख्याएं थी, लेकिन जैसे ही जीरो की खोज हुई तो एक नई संख्या आई, उसका बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। लेकिन जैसे पूर्ण संख्या आ गई, प्राकृतिक संख्या आ गई, लेकिन समस्या आ गई, ये आ गई कि माइनस वाली संख्याओं को कहां पर रखें। तो माइनस वाली संख्याओं को रखने के लिए एक नया नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में बोलेंगे इंटीगर। तो इंटीगर नया नाम दिया गया। तो हमारे पास अभी हमने 3 संख्या देखी, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या है, होल नंबर, और पूर्णांक संख्या इंटीगर। एन इक्वल टू 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सभी प्राकृतिक संख्या होती है, और 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो हमारी पूर्ण संख्या होती है, और माइनस अनंत से लेकर 0 और प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो हमारी पूर्णांक संख्या होती है। तो ये तो हो गई हमारी संख्या। आगे से हमारे पास है अगली संख्या, ऐसी संख्या भी होती है जिनमें भाग नहीं जाता है। जैसे देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे सभी संख्याएं जिनमें अभाज्य संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनमें एक और सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वे अभाज्य संख्या होती हैं। इसके अलावा आएगी अपन की भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है जैसे कि देखो 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इनको। ये होती है हमारे पास जैसे कि 4 है, 6 है,
8 है और अनंत तक है। अभाज्य संख्या है जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। और वो सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। इसके अलावा हम अगली जो संख्या है उसको देखेंगे, वो होती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका HCF 1 आता है। HCF कितना होता है? 1, उनको हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। वो सभी संख्या है जिनका HCF कितना होता है? 1। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे से हम देखेंगे सहभाज्य संख्या के बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q क्या है? यहाँ पर P और Q क्या है हमारे? ये पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक है। लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 कर देंगे तो हमारे पास, जैसे अपन किसी भी संख्या में जैसे 1 है, इसको 0 से भाग देंगे तो हमारे पास अनंत आएगा। कितना आएगा? अनंत। इसलिए हम क्या करते हैं? नीचे 0 नहीं करते हैं। ऐसी संख्या जिसमें Q का मान क्या नहीं है? 0, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अगली है हमारे पास अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हमने क्या देखा कि ये जो संख्या है, इन संख्याओं को देखा, 8 संख्याओं को देखा हमने। इसके अलावा अगली संख्या जो समय, विषम है, उनको देखेंगे। तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है, पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है 0 को साथ में लेकर के, वो क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या वे सभी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। अगली है सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है, वो क्या कहलाती है? हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। और वो संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। आगे हम देखेंगे, इसमें आगे देखेंगे, यहां तक हमने संख्या